हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बहुत ही जो महत्वपूर्ण अंतर है वो क्या है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि नाम से आप देख सकते हो, तकनीकी विश्लेषण जब हम करते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी प्राइस का, हिस्टोरिकल डेटा की मदद से, जो कि चार्ट पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल मीन्स उसकी जो बेसिक, जो नींव जो बोलते हैं, जो बेसिक गुण हैं, उन चीज़ों के आधार पर, बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है उसके आधार पर, जैसे कि आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, जैसे कि विप्रो शेयर बाईबैक्स अनलाइकली टू एंथुजियास्ट इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़ दिख रही है कि इसने जो बाईबैक किया, बाईबैक क्या किया है, विप्रो अनाउंसेस शेयर्स बाईबैक ऑफ 9,500 करोड़। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आ रही थी देखने में। तो इसको देख के लगता है कि अपना ही शेयर बाईबैक किया है, इसका मतलब प्राइस कहाँ जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि इट्स अनलाइकली टू एंथ्यूज इन्वेस्टर्स, मीन्स इन्वेस्टर्स को कोई इससे खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इस न्यूज़ का कोई ख़ास असर नहीं होने वाला, तो प्राइस न्यूट्रल रह सकता है। और इस तरह की जो न्यूज़ को देखकर ट्रेडिंग करते हैं उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल विश्लेषण कहते हैं। इसी तरह से इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इस चार्ट को अभी फ़िलहाल के लिए हम इस डेटा को यहाँ से क्लोज़ करते हैं और जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंतर है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मान के चलिए आप एक जो है यहाँ पे सीढ़ी चढ़ रहे थे। ओके, मैं एक आपको दिखा के जो है इसका सटीक उदाहरण दूंगा। आप यहाँ पर थे, यहाँ पर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ऊपर जा रहे हैं किसी बहुमंजिला इमारत की तरफ। अब मान लीजिए आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, आपने यहाँ से कदम रखा, यहाँ तक चढ़े, इसके बाद आपने दूसरा कदम लिया, तीसरा कदम लिया और चौथा कदम लिया। आपको पता है कि आप एक ऊंची इमारत पर चढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं आपकी आंख बंद करवा भी देता हूँ कि भाई आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लीजिए और अगली सीढ़ी चढ़िए, तो आप क्या करोगे? आप आंख बंद करने के बावजूद भी, भले ही आपने सीढ़ी देखी नहीं है, बट चूँकि अभी तक इतनी सीढ़ियाँ जो आपने चढ़ी यहाँ से यहाँ तक कि आपको अनुभव हो गया कि भाई एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का अंतर क्या है, फासला क्या है, तो ये जो डेटा था, इतना डेटा जो था वो आपके दिमाग में क्या हो गया, सेट हो गया। आपकी आंखें बंद करने के बावजूद भी अगला जो कदम उठेगा आपका उतना ही उठेगा। और आपको पता है, भले आपने देखी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये वाली जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी का जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, वो उतना ही रहने वाला है। क्यों? ये कैसे पता लगा आपको? आपने तो सीढ़ी देखी नहीं थी, तो आपको कैसे पता लगा कि जो नेक्स्ट स्टेयर है वो सेम हाइट की होगी? क्योंकि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र तय किया, जो सफ़र आपने इतना तय किया, इसका डिस्टेंस आपने अपने दिमाग में जज कर लिया और आपने इसको क्या किया, गैस किया। इसका आपने क्या लगाया, अंदाज़ा। इसी तरह से जब प्राइस एक्शन मूव करता है, प्राइस एक्शन जब मूव करता है, तो ये सीढ़ियाँ आप समझिए क्या है, आपकी प्राइस का मूवमेंट है। प्राइस आपकी मार्केट में ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगाते हो कितना और ऊपर जा सकती है, यहाँ से कहाँ जाएगी। इसी तरह से जब कोई सीढ़ियाँ आप उतर रहे हो, मतलब डाउन स्टेयर्स है, ओके, आप इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ते हो, उतरते हुए आ रहे हो, तो सेम प्राइस मूवमेंट इस तरह से जब आप उतर रहे हो तो आपको सटीक अंदाज़ा रहता है कि कितना डाउन जाएगा, अगली सीढ़ी का फासला क्या होगा। तो चढ़ते और उतरते हुए मार्केट में इस तरह से जब आपके पास प्रीवियस डेटा होता है, पुराना डेटा, उसकी एनालिसिस करने के बाद आप क्या समझते हैं कि इसका फासला क्या है, इसका अंदर क्या है। इसी चीज़ को मैं आपको इस चार्ट पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये रियल लाइव चार्ट है, इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और ये ग्रेसिम स्टॉक का वीकली चार्ट पैटर्न है। ओके, तो अब जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लाइन है जो आप देख रहे हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसका अंदाज़ा है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की जानकारी आपको नहीं है तो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन की वीडियो आप देख सकते हैं। एक वीडियो नहीं है, मैंने एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई हुई जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिक जानकारी से लेकर इवन एंट्री और एग्जिट ट्रेड में किस तरह से करना चाहिए, इसकी हेल्प से वो तक आप सीख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे ये प्राइस एक्शन है, यहाँ मुझे पता लगा ये एक सीढ़ी की तरह ही है।
उतरती हुई सीढ़ी की तरह मार्केट है कि इस तरह से उतर रहा है। मैंने देखा यहाँ से प्राइस यहाँ गया तो डाउन गया, फिर से यहाँ पे आया तो डाउन गया। यहाँ से जब जब इस लाइन से मार्केट टकराता है तो मैं मान के चलता हूँ कि डाउन जाता है, और ये कंटिन्यूस यहाँ से होता हुआ आ रहा है। तो जब यहाँ गया तो मैंने मान के चला कि डाउन जा रहा है, और जब यहाँ पहुँचा तो मैं मान के चल रहा था कि डाउन जाएगा। हालांकि ये 4th टाइम पे नहीं ट्रू हुआ, बट ये इसने देखे एक, इसके बाद सेकंड, ऑलमोस्ट इसको क्रॉस कर दीजिए, 3rd 4th 5th। सो ये कंटिन्यूसली एक सीरीज़ बनाई। तो मैंने इस डेटा को इतने डेटा को देखते हुए, प्रीवियस डेटा को देखते हुए क्या किया, मान लीजिए मेरे पास अगर 4 बार का डेटा था, ओके, यहाँ तक का डेटा मेरे पास था, तो मैं क्या करता, इस डेटा को देखते हुए आगे का अंदाज़ा लगाऊंगा कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है। तो जब भी इस प्राइस जो है इस लाइन से टकराएगा तो नीचे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, ये वाला मूवमेंट जो है प्राइस ने दिखाया, और यहाँ से वापस प्राइस नीचे गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, ओके। और क्या यूज़ क्या कर रहा हूँ, पुराना जो डेटा है मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं देख रहा हूँ, उसका प्राइस मूवमेंट देखने के बाद इसको एनालाइज करते हुए आगे का अपना मूवमेंट तय कर रहा हूँ कि मेरा अगला कदम क्या होगा। तो इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कई सारे, देखिए ये जो पैटर्न है 1 मिनट तक का चार्ट इसमें आप देख सकते हैं, ओके। ये 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर 1 कैंडल स्टिक जो है हर 1 मिनट के प्राइस को दिखाती है। आप टिक चार्ट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, 0 टाइप के चार्ट जो होते हैं, यहाँ पर 1 दिन का एवरीडे मूवमेंट, सो डेली चार्ट पैटर्न ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कंप्लीट कैंडल आपको 1 दिन का कंप्लीट मूवमेंट दिखाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बजे ओपन हुई, कितने प्राइस पे हाई गया, कितना इसका लो था, कितने पे क्लोज़ किया और कितना वॉल्यूम इसने ट्रेड किया। तो ये सारी जानकारी आप इसके अंदर देख सकते हैं, और किस तरह का पैटर्न बन रहा है इसको देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब हालांकि अगले दिन मार्केट कहाँ खुलेगा हमें नहीं पता होता, बट इतना सारा जो डेटा आपके पास अवेलेबल है इसको देखते हुए आप प्राइस एक्शन का अंदाज़ा लगाते हो, इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, ओके। अब चलो बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ गूगल पे मैंने टाइप किया शेयर न्यूज़, ओके। अभी मैं इसी बात को लेकर भी मैं करता हूँ कि सपोज़ कीजिए ग्रेसिम का शेयर न्यूज़ देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रेसिम का शेयर है, इसके बारे में क्या न्यूज़ आ रही है। और ये मनी कंट्रोल की जो साइड, सबसे पहला न्यूज़ हमें जो सामने निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि ग्रेसिम शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस, ये तो इसका प्राइस दिखा रहा है, ऑलराइट, विल नॉट गो फॉर द प्राइस। ये देखिए बाउंस दिखा रहा है कि ग्रेसिम इंडस्ट्री शेयर प्राइस ऊपर गया हुआ है, ओके। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेसिम शेयर प्राइस, शेयर का मान लीजिए हम प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेडिक्शन क्या होगा कल के लिए। कई लोग इस तरह से टर्म्स डाल के सर्च करते हैं। तो ये देखिए ये जो दे रखा है कि 12th का नेक्स्ट अपीयर्स अनडिसीजिव, मीन्स अभी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बिकॉज जो प्राइस एक्शन मैं बता देता हूँ आपका ग्रेसिम का जो लाइव चार्ट है आप देख सकते हैं, ना तो ये प्रॉपर सपोर्ट लाइन पर है और ना ही प्रॉपर रेजिस्टेंस लाइन पर है, जैसा कि मैंने आपको लाइव चार्ट में अपने दिखाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर आप टेक्निकली इसको देखें, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन पर भी नहीं आया है, और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करूँ तो हालांकि अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हमें रेजिस्टेंस इसको देखना चाहिए और सपोर्ट को, दोनों को देखना चाहिए, बट बेसिकली अप ट्रेंड में हम सपोर्ट को देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रेंड यहाँ से प्राइस मुझे लगेगा कि भाई ऊपर जाएगा, तो तब लगेगा जब प्राइस इस सपोर्ट लाइन को टच करेगा। बट देखिए ये अभी बीच में झूल रहा है, ओके, बीच में झूल रहा है, तो मुझे कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, ना तो ये यहाँ पर है ना ये यहाँ पर है। तो ये अनडिसिसिवनेस कंडीशन है, बिल्कुल सही है। और टेक्निकल एनालिसिस तो यही बता रही है, जब टेक्निकल एनालिसिस ही बता रही है और ये लोग यही कह रहे हैं और इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। अब फोरकास्ट वगैरह जो है न्यूज़ पे ही बेस्ड रहता है। ग्रेसिम इंडस्ट्री फोरकास्ट ये दिखा रही है, ग्रेसिम शेयर के अभी मुझे चेक करने हैं कि फंडामेंटल्स चेक करते हैं सपोज़, ओके। फंडामेंटल्स जब हम बात ही कर रहे हैं फंडामेंटल स्टडीज़ की, तो मैं आपको फंडामेंटल्स भी दिखा देता हूँ। देखिए इसकी मार्केट कैपिटल मैं देख सकता हूँ 44,400 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस इसका शेयर का ये चल रहा है 52 वीक का हाई और लो, हाईएस्ट इसने गया 836.9 रुपीज़, जबकि लोएस्ट प्राइस 380 रुपीज़। फेस वैल्यू शेयर की ये 2 रुपये है।
पी रेशो जो है 51 का है, प्रॉफिट ऑब्लिक अर्निंग रेशो। तो ये शेयर के क्या है, फंडामेंटल जानकारी है, मतलब जो बेसिक जानकारी होती हैं, जो मूलभूत जानकारी होती हैं, वो इस शेयर की यहाँ पर अवेलेबल है। इस चीज़ से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ भाई ये कंपनी कितनी मजबूत है। जब 44,400 करोड़ का मार्केट कैपिटल रखती है तो इसका मतलब ये फ्यूचर में नो डाउट एक बड़ी कंपनी है, तो आज नहीं तो कल ये ग्रो करेगी, आपको क्या दिखाएगी, ग्रोथ दिखाएगी। बट शॉर्ट टर्म में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, शेयर प्राइस का अंदाज़ा सटीक लगाना ठीक नहीं है, मतलब सही नहीं हो सकता। सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे आप इसको ट्रेड करते हो। जैसे कि मान लीजिए एक बाज़ार में पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि ग्रेसिम का जो है, बहुत सारी कंपनियां ग्रेसिम में इन्वेस्ट कर रही हैं। ओके, जैसे भी कई दिनों से आपने देखा होगा कि रिलायंस का जो शेयर है वो बहुत ऊपर जा रहा है। तो रिलायंस का शेयर ऊपर क्यों जा रहा है, रिलायंस का शेयर, क्योंकि रिलायंस के अंदर मैं देख लेता हूँ, रिलायंस वेंचर न्यूज़, राइट, क्योंकि इसके अंदर कई कंपनियां मर्जर कर रही हैं, कई कंपनियों को रिलायंस जो है ख़रीद रहा है। रिलायंस वेंचर की लेटेस्ट देखिए न्यूज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि ये देखिए एक मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री शेयर्स GIC TPG टू इन्वेस्ट अबाउट 1 बिलियन इन रिटेल आर्म। ओके, ये 3 अक्टूबर की न्यूज़ है 12 बजे। इसका मतलब 3 अक्टूबर को जब ये न्यूज़ आई होगी तो क्या होगा, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ को सुन के रिलायंस का ट्रेड कहाँ गया होगा, ऊपर गया होगा। अच्छा, इसको हम टेक्निकली अगर देखना चाहें कि 3 तारीख को क्या ऐसा कोई एक्शन हुआ था, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको रिलायंस के शेयर की चार्ट पर खोलते हैं। ओके, ये मैंने डाला यहाँ पर टाइप के रिलायंस, ऑलराइट, रिलायंस का अभी हम चार्ट ओपन करेंगे और ये रिलायंस का डेली चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। और 3 तारीख की जो मैं न्यूज़ बता रहा था आपको, देखिए 9, 8, 7, 4, 3। ओके, तो 2 तारीख को ऑलरेडी ऊपर था, 3rd के बाद 3 तारीख को जब ये न्यूज़ आई कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट का, मान लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो लोगों को 1-2 दिन लगे इस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। ये आप इतने सारी जो एनालिसिस देख रहे हैं, मेरी पर्टिकुलर पर्सनल एनालिसिस है जो मैं ऑलरेडी इस पर किया था। ये देखिए 3 तारीख को न्यूज़ आई, इसके बाद 4 और 5 को मार्केट ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहा। 6 तारीख को इसने अप ट्रेंड किया, 6, 7 और 8 को इतना हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ। और ये ज़रूरी नहीं है इस अकेली न्यूज़ की वजह से, बट कि 2-4 और न्यूज़ आई थी जिसमें कई रिटेल आर्म्स जो है, कई बड़ी कंपनियां रिलायंस की आर्म में, रिलायंस की जो रिटेल आर्म है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंसमेंट्स हुए थे। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसी न्यूज़ आती है, कोई भी इस तरह का इवेंट जब मार्केट में होता है तो एक शेयर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। बट फंडामेंटल एनालिसिस आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो शेयर कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, कहाँ जाके रुकेगा, कि कोई शेयर यूँ चल रहा था तो अचानक यूँ चढ़ गया, अब क्या वो वापस आ जाएगा या वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा इस तरह से। तो ये चीज़ मुश्किल हो जाती है इस तरह से। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक हेल्प कर सकती है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती है तो आपको क्या मिल सकती है, एक मदद मिल सकती है फंडामेंटल। मान के चलिए कि इस तरह से ट्रेंड कर रहा था मार्केट, ऑलरेडी एक अच्छा अप ट्रेंड था, ओके, और आप कहीं यहाँ पर ट्रेंड कर रहे थे, मान लीजिए इस जगह पर मार्केट का प्राइस था, आप यहाँ कहीं थे और मार्केट ऊपर की तरफ ऑलरेडी रुक किए हुए है और यहाँ पर अप ट्रेंड में एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई मान लीजिए, तो क्या होगा, ऑलरेडी अप ट्रेंड है, पॉजिटिव न्यूज़ आते ही मार्केट बाउंस करता है, ऑलराइट, इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा। अब मान लीजिए नेगेटिव, यहाँ से आप देखिए इस मार्केट को आप स्टडी करने की कोशिश कीजिए, प्राइस एक्शन को जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट डाउन जा रहा था। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा इस शेयर के साथ कि जो ये मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा था, यहाँ से धीमे धीमे मार्केट ने ऊपर का रुख पकड़ा। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई होगी, कंपनी के लिए कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की खबर होगी, या कंपनी का जो है प्रॉफिट, क्वार्टर प्रॉफिट जनरेट जो होता है वो बहुत ऊपर गया होगा। तो इस तरह से एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मार्केट ने यहाँ से ऊपर का रुख पकड़ लिया और ये देखिए कंटिन्यूस यहाँ से मार्केट ऊपर 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 और ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। ये रिलायंस की मैं प्राइस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्टडी है ये हम अल्टीमेटली कहाँ गए, घूम फिर के टेक्निकल एनालिसिस पे। तो अब बात करें कि दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन सी है, मीन्स कि अगर बात करूँ टेक्निकल, ओके, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, तो मैं यही कहूँगा कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल में से टेक्निकल जो स्टडी है वो आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसमें आप
एक्चुअली डीप में आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। डेटा को एनालाइज करने के बाद आप डिसीजंस ले सकते हो, कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए, वॉल्यूम्स देख सकते हो, कई तरह की स्टडीज़ पे अप्लाई कर सकते हो, कई चार्ट टाइम फ्रेम पे मान के चलिए कि एक एक मिनट पे क्या हो रहा है, एक एक मिनट पे प्राइस ने किस तरह से एक्शन किया, वो आप जो है इस पे देख सकते हो कि हर मिनट के बाद, एक मिनट के बाद क्या एक्शन था, 2:19 पे क्या एक्शन था, 2:20 पे क्या एक्शन था, प्राइस का क्या मूवमेंट हुआ, एक एक मिनट की आप खबर इससे लगा सकते हो। लेकिन जब न्यूज़ वगैरह की बात करें या फंडामेंटल्स की बात करें तो उसको देखकर ट्रेडिंग में अंदाज़ा, सिर्फ जानकारी तो मिल सकती है कि मार्केट ये ऊपर जाएगा रुक या नीचे की तरफ रुक करेगा, इस तरह का जजमेंट मिल सकता है, लेकिन आप जो है डिसीज़न एक्यूरेट नहीं ले सकते कि कहाँ आपको एग्ज़िट करना है और कहाँ आपको क्लोज़ करना है, ये जानकारी आप नहीं ले पाओगे। अच्छा, तो अब इसका यूज़ किस तरह से करें, तो मैं बता देता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेडर के लिए, फॉर अ ट्रेडर जो कि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ट्रेडर्स मस्ट गो फॉर टेक्निकल एनालिसिस। ओके, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, एंड मैं बात करूँ कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ऑलराइट, तो आपको क्या आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑलराइट, क्यों आना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो दूर की सोचता है, कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करता है, उसके लिए बहुत मायने रखता है कि कंपनी के फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, लेकिन जो एक ट्रेडर होता है वो टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा महत्व देता है और फंडामेंटल एनालिसिस की उतनी चिंता नहीं करता। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला वीडियो जो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, जो अगला वीडियो आने वाला है आपके सामने, वो है इन्वेस्टर्स वर्सेस ट्रेडर्स, कि एक इन्वेस्टर में और ट्रेडर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप एक इन्वेस्टर हो या फिर आप एक ट्रेडर हो, तो आपको मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मूव टू माय नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय, बाय बाय।